और ये पूरी जो हिंसा हुई है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह जुड़ गई हैं। जूही, आपने जिस तरह की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, ये जो वायरल हुआ है, मुख्यमंत्री का कहना है कि सब कुछ शांतिपूर्ण रहा है, आपकी क्या टिप्पणी है? अचंभित हूँ मुख्यमंत्री के बयान से। अगर उनको ये सब शांतिपूर्ण लगता है तो आगजनी, अपराध और मारपीट, हथगोले किस एक्सटेंट तक उत्तर प्रदेश में चलेंगे या वो चलवाना चाहते हैं, इस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। खुद एसएसपी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे पीट रहे हैं। यदि पहले आप देखिए तो एटा में पत्रकार की पिटाई हुई, कन्नौज में पत्रकार घायल हुआ, आज उन्नाव में पत्रकार घायल हुआ। साथ ही कई जगह कल एक परसों महिला को निवस्त्र करने की कोशिश की, उसकी साड़ी खींची गई, पहले प्रस्तावक को, फिर खुद जिला ब्लॉक प्रमुख की जो चुनाव लड़ रही हैं। पता चला कि रेखा वर्मा जिनका क्षेत्र है वो भी वही थी, उनके विधायक भी वही थे, फिर भी मुख्यमंत्री को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन तो जूही जी, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो। जब आपकी पार्टी सत्ता में रही है तो तब भी हिंसा होती, आपके भी निर्विरोध चुने जाते रहे हैं कैंडिडेट, तो ये तो पैटर्न है उत्तर प्रदेश का। तो इसमें अब आपको इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? जब आपके वक्त पे हुआ तब नहीं हुई। निर्विरोध चुनना और किसी महिला की साड़ी खींचना और जबरदस्ती उसको नामांकन न करने देना, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी अगर हमारे समय में हुआ होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा होगा। और मुझे नहीं समझ में आता कि क्या हम भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने बड़े प्रेरणा स्रोत थे कि उनको हमें फॉलो करना था। अगर उनको लगता था ये तो गुंडागर्दी है, खुद आपके अधिकारी पिट रहे हैं। और देखिए, जब एक बार अराजकता फैलती है और जनता सड़कों पे उतर जाती है, उसे अपने मुख्यमंत्री पर और अपनी सरकार पर विश्वास नहीं रहता है, तो हम कैसे एक बेसिक कानून व्यवस्था भी बना के रखेंगे। हमने मुख्यमंत्री को सुना, ना कोई एक्नॉलेजमेंट की कहीं कोई गलती हुई थी। हमने उन्नाव के जिलाधिकारी को सुना, अभी वो एग्जामिन करवा रहे हैं पत्र को। तो निष्पक्ष न्याय, निष्पक्ष चुनाव या निष्पक्ष व्यवस्था पे बड़ी प्रश्न है इस पे। ठीक है, चलिए आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी से। वत्स जी, अभी जूही जी कह रही थी कि क्योंकि मैंने उनसे पूछा, आपके वक्त पे भी इस तरह से लगता है उनसे संपर्क टूट गया। अब चलिए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जाहिर तौर पे जूही जी, इस मुद्दे पर ज्यादा लोग नहीं है जो कि बात करना चाहेंगे, क्योंकि अब दिक्कत यह है कि टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कुछ भी होता है उसका वीडियो बन जाता है। और पुलिस प्रशासन के रवैये पे आप क्या कहेंगे? चलिए, कार्यकर्ता ऐसा करते हैं, ये सब तो देखा जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन का इस तरह से बर्ताव करना, उस पर क्या कहेंगे? अंजलि, सबसे दुख है कि जो फील्ड में हमारे अफसर थे वो पिट रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में बैठे सत्तारूढ़ दल के दबाव में वो काम कर रहे हैं। आप कार्यकर्ता नहीं हैं, आप कोई आपने जो जॉब किया है, कुछ इम्तहान पास करके आए हैं, तो आपके जो आका है उनकी रीढ़ की हड्डी कहाँ है, अफसरशाही कहाँ है? कि आप बिल्कुल ही नतमस्तक को कहिए भारतीय जनता पार्टी के सामने। और अब मुख्यमंत्री अभी लड्डू खिला रहे थे, उन्होंने कहा बड़े शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे चित्र झूठ नहीं बोलते। जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी कहीं कोई एक्नॉलेजमेंट संवेदन। चलिए, आलोक वत्स हमारे साथ जुड़ गए, उनसे पूछ लेते हैं। आलोक जी, क्या वाकई में ये आपके लिए ऐतिहासिक जीत भले ही रही हो, लेकिन क्या ये शांतिपूर्ण चुनाव थे? देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, बिल्कुल शांति प्रिय चुनाव था। कुछ अराजक तत्व दूसरे पार्टियों को, जिनको करारी हार मिली है, वो इसमें इस तरीके की देवबंद में और अन्य जगहों पर वो इस तरीके का बलवा कराना चाह रहे हैं और इस तरीके का अराजकता फैला रहे हैं। मार्जिन देखिए जीत का, अगर थोड़े का अंतर होता है तो आदमी समझ में आता है कि उथल पुथल हो सकता है। जीत का मार्जिन देखिए, कितनी बड़ी बड़ी लीड है। ये क्या दर्शाता है कि लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रति रुझान था और उनको ही वोट करने की उनकी मंशा थी और उनको ही वो कमल ही हर जगह खिलाना चाहते थे, और वही आम जनता ने किया है। आम जनता ने किसी तरीके का कोई बलवा, कोई लड़ाई, कोई अराजकता फैलाने की कोशिश नहीं की है। ये उन लोगों का काम है जिनको करारी हार मिली है, जो वहां उपद्रव कराना चाहते हैं, दंगे कराना चाहते हैं। आलोक जी, चलिए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नहीं किया, बीजेपी के लोगों ने नहीं किया है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं, एसपी सिटी हैं इटावा के, वो खुद फोन पे बोल रहे हैं कि मुझे बीजेपी के लोगों ने थप्पड़ मार दिया है, उनके हाथ में बम भी है और ये रिकॉर्ड हुआ है पूरा। देखिए,
अगर ऐसा किसी जगह हमारे किसी कार्यकर्ता ने किया है इस तरीके का काम, तो ये आप निश्चित मान के चलिए कि माननीय आदित्य योगीनाथ जी उस पर वही कड़ी से कार्रवाई होगी जो किसी भी अपराधी के साथ होता है। अगर आप कह रहे हैं कि इट इज ऑन रिकॉर्ड और एसपी बोल रहे हैं कि वो बीजेपी का आदमी था, वो अगर प्रूव हो गया कि बीजेपी का आदमी है तो उसको यहां नहीं रहने दिया जाएगा। जितनी जल्दी इसके बारे में उनके पास ये समीक्षा करके पूरी रिपोर्ट जाएगी, उतनी ही त्वरित एक्शन उस पर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए। पार्टी है, तरह तरह के लोग आए हैं, कुछ हो सकता है इस तरीके की किसी ने एक्टिविटी एक जगह कर दी हो, पर इन जनरल जो मास था, बीजेपी का कार्यकर्ता शांति प्रिय था। तो अगर बीजेपी का कार्यकर्ता शांति प्रिय था तो एसपी के कार्यकर्ता आप कह रहे हैं वो दंगाई थे? मैं निश्चित तौर पर तो नहीं किसी पर उंगली उठा सकता हूं, लेकिन जितने भी विपक्षी हैं जिनको करारी हार मिली है वो बौखलाए हुए हैं, और बौखलाहट में आदमी इस तरीके का काम कराने की कोशिश करता है। ये इतिहास रहा है जूही जी, आप लोग मायावती जी के पार्टी का और माननीय मुलायम सिंह जी के पार्टी का उपद्रव कराना इनके इतिहास में शामिल रहा है। जूही जी, आप जवाब देना चाहेंगे? अंजलि जी, हमारे स्पीकर माता प्रसाद पांडे जी को परसों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारा पीटा। साथ ही खुद ये वीडियो आए हैं, एसपी कह रहे हैं पत्रकारों को पीटा गया, एबीपी के पत्रकार, एटा, उन्नाव, ये कोई केवल पश्चिम की बात नहीं, लखीमपुर खीरी की रेखा वर्मा जो उस समय मौजूद थी जब साड़ी खिंच रही थी हमारे एक ब्लॉक प्रमुख की प्रत्याशी की, क्या उनको भारतीय जनता पार्टी सस्पेंड करेगी? और पहली बात तो ये मुख्यमंत्री तो ये मान ही नहीं रहे हैं कि कहीं पुलिस कार्रवाई हो चुकी है जूही जी, सस्पेंड हुए हैं। लीजिए, क्या सस्पेंशन कुछ लोगों का ठाने का काफी है? आपने अपने जनप्रतिनिधियों को क्या किया? उनको तो आपने बचा लिया, आपने अपना जिलाधिकारी जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है उनका क्या किया? एसपी कह रहे हैं ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। तो लखनऊ में बैठे लोगों से जब संदेश जा रहा है कि आप लोगों को, और ये जनता से स्टेट चुनाव नहीं है, मैं बताना चाहती हूँ कि ये ब्लॉक प्रमुख के चुनाव थे, जिला पंचायत के चुनाव संपन्न हो चुके थे। आप बीडीसी लोगों का अपहरण कर रहे हैं। अगर हम देखें तो संत कबीर नगर के लोगों को आपने लखनऊ में अपहरण करके रखा है। अपहरण, आग जनी, ईंट पत्थर, हथगोले, अब बचा क्या है उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो योगी आदित्यनाथ को दिक्कत शायद जूही जी यही है कि ये जनता के चुनाव नहीं है। अगर जनता, हाँ बोलिए, मुझे टाइम मिलना चाहिए। हाँ बोलिए सर। मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये जो बहन बोल रही थी, ये पहले तहकीकात करें इन बातों का। 650 सीटों में तो 349 सीटों पे तो निर्विरोध चुने गए, वहां कोई कंपटीशन ही नहीं था, तो निर्विरोध जनता के कारण चुने गए। जहां निर्विरोध लोग चुने गए वहां कौन सी मारपीट होगी? और क्या निर्विरोध आदमी जाएगा मारपीट करने? उसके साथ अगर इस तरीके की घटना वहां होती है तो ये लोग दोषी हैं। और रही बात दूसरे जगहों पर, सब जगह हमने जहां जीत हासिल की है वहां क्लियर मेजॉरिटी है, दूर तक अपोजिशन का नामो निशान नहीं है। जिसको कहते हैं मिट्टी में मिला दिया वहां की जनता ने, वहां के विपक्ष को, वैसा काम हुआ है उत्तर प्रदेश के दोनों चुनाव में, जिला पंचायत में और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी। चलिए, और ये लोग बात कर रहे हैं कि हमने बलवा कराया। चलिए, क्लियर लीड लेके जा रहे हैं, जीत रहे हैं, हमको बलवा कराने की जरूरत क्या है? किस बात का बलवा कराएंगे? क्या हम हार रहे हैं, हमारे वोट कम हो गए, इसका बलवा कराएंगे? जब हम जीत गए तो हमको क्या करने की जरूरत है? कुछ भी। ठीक, चलिए आलोक जी। हाँ, ये मैं आपकी बात मान सकता हूं जो इटावा में आपने कहा है कि एसपी ने कंफर्म किया कि बीजेपी का कार्यकर्ता ने अपहरणता की है, तो उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ की तरफ से कड़ी कार्रवाई होगी, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आप कह रहे हैं कि कम से कम जिस चीज का सबूत है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जूही जी, आप हमारे साथ जुड़ी उसके लिए शुक्रिया, वत्स जी आप भी जुड़े उसके लिए शुक्रिया। लेकिन शायद जो आपने कहा कि जनता के चुनाव नहीं, और वही हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी कह रहे थे कि अगर जनता के चुनाव होते तो इतनी हिंसा शायद ना दिखती, क्योंकि यहाँ जनता वोटिंग नहीं डाल रही है, ये बीडीसी के सदस्य डाल रहे हैं, इसीलिए इतनी हिंसा देखने को मिली। उम्मीद करते हैं कि ये ओपनिंग चैप्टर नहीं है आने वाले चुनावों के लिए।